सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस का मतलब क्या बेटा? डेविएशन मतलब x माइनस एक्स बार को डेविएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, x माइनस एक्स बार को डेविएशंस बोला जाता है। तो उसका ऐसा बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 2 3 लूं मैं, 1 2 3 निकालू और 1 2 3 में से मैं मीन निकालू, मीडियन निकालू, मोड निकालू। मैं मीन मीडियन मोड निकालू और तीनों का डेविएशन निकालू, तो सबसे कम डेविएशन किसका रहेगा? तो एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, सबसे कम डेविएशन क्या लगता है किसका रहेगा? हमेशा से याद रखना मीन का रहेगा। हमेशा हमेशा से याद रखना सबसे कम वाला मीन रहेगा। ये नीचे वाला क्वेश्चन और भी बेहतरीन है, नीचे वाला क्वेश्चन और भी बेहतरीन है। इफ टू सैंपल साइजेस ऑफ 30 एंड 20, देखो टू सैंपल साइज है, टू सैंपल साइज है, टू सैंपल बोले तो दो सीरीज दिए हुई है, दो सीरीज दिए हुई है बोले तो मैं लिखूंगा n1 इज इक्वल टू 30, n2 इज इक्वल टू 20। देखिए आप एक चीज हमेशा याद रखिए, मैथ्स में हर चीज सॉल्व करनी पड़ती है। एक्स बार इज इक्वल टू 55, एक्स बार 1, एक्स बार 2 इज इक्वल टू 60। तो सबसे पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एक्स बार 1 2। एक्स बार 1 2 का फॉर्मूला है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो व्हाट इज n1? that is 30 into 30 55 plus 20 into 60 divided by 30 plus 20। 30 into 55 20 into मतलब 1,500 में 150 1650 प्लस 1200 डिवाइड बाय 500, तो ये आता 2850, 2850 डिवाइड बाय 500। आई होप जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक तुम लोगों ने ये कैलकुलेशन भी कर लेना चाहिए था फटाफट। 2850 डिवाइड बाय 500 कितना होता? 5.7। 5.7 5.7 आ गया। ये आया कंबाइंड मीन, इसको क्या बोलेंगे? सर डिवाइड बाय 50 होगा ना सर? अच्छा डिवाइड बाय 50 होगा क्या? मैंने सॉरी 500 हाँ ओके, मैंने डिवाइड बाय 500 कर दिया। ओके डिवाइड बाय 50 कितना आएगा? 57 आ गया, मतलब 57 आ गया। अभी आ गया कंबाइंड मीन। सबसे पहली चीज तो उन्होंने क्या बोले भाई? कंबाइंड। व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड डिविएशन? कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 2। तो इसके लिए कंबाइंड का फॉर्मूला है बेटा n1 s1 square plus n2 d2 square plus n1 s1 square plus n2 s2 square upon upon n1 n1 plus n2। What is d1? d1 is what beta? x bar। What is d1? डिफरेंस x बार 1 और x बार 2 x बार 1। कहाँ से x बार 1 और 2 का है कि कंबाइंड मीन में से x बार 1 और 2 का है? कंबाइंड मीन में से मतलब x बार 1 2 माइनस x बार 1 दैट इज d1, d2 बोले तो x बार 1 2 माइनस x बार 2। तो व्हाट इज x बार 57 माइनस पहला वाला क्या था? पहला वाला क्या था? 55 तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ गया 4। मैंने डायरेक्ट d1 स्क्वायर कर दिया बोला d2। हाँ सर 57 माइनस क्या था? 60। तो 3 का स्क्वायर बोले तो 9। n1 yes, what is our n1? n1 was 30 के 20? 30 30 into 4 plus 20 into 9 प्लस n1 स्क्वायर। n1 बोले तो 30 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन के। अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर को वरायंस बोलते हैं? यस, स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर को वरायंस बोलते हैं। वरायंस दिए हुआ है क्या क्वेश्चन में हमें? यस, वरायंस एक का 16 है और एक का 25 है। 25 है इंटू 16 और 20 इंटू 25 डिवाइड बाय 50। ये हो गया 120 प्लस 180 प्लस 1630 480 प्लस 500 डिवाइड बाय 50। दैट इज 300 300 800 800 1280 1280 डिवाइड बाय 50 कितना आ रहा? 5.05। उसको अंडर रूट तो करो। अंडर रूट करके बताओ। 5.05 5.07। That is my combined standard deviation. That is 5.05. That is 5.06. ठीक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। कोई तकलीफ? फॉर्मूला याद है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का? ये जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का। ठीक है, नेक्स्ट सम। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इफ टू वेरिएबल्स x and y
आर रिलेटेड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको क्या समझाया, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, आर रिलेटेड। क्योंकि जब तक बेटा जब तक रिलेटेड नहीं रहा ना, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई रिलेशन नहीं होता। रिलेटेड, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन को रिलेशन होने के लिए वहां पे जरूरी है। अब देखो सबसे पहली बात उन्होंने रिलेटेड बोला, मतलब अपने को क्या करना है यहाँ पे, अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को एक सीरीज दी हुई है 2x + 3y - 7। तो सबसे पहले किसको अकेला खड़ा रखना है, y को y को अकेला खड़ा रखना है। तो अपन क्या करेंगे, 3y = -2x + 7। क्या y अभी भी अकेला खड़ा है? नहीं सर, 3 से तो हम डिवाइड कर करेंगे देंगे। y = -2/3x + 7/3। +7/3। यस, आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, स्केल और इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। origin, आई होप आप लोगों को सबको क्लियर हो रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यस अब हाँ सर, एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ x 1 and 0.3, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y। अब देखो बहुत ही मजेदार चीज है, मतलब मेरे को x का मीन दिया है, मेरे को काय का मीन दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, मेरे को x बार दिया हुआ है कितना 1। मेरे को क्या मीन डेविएशन, दैट इज x - x बार का मॉड निकालने के बाद में n, ये समेशन ऑफ x - x बार का मॉड के बाद में डिवाइड बाय n करके मेरे को आंसर 0.3 दिया हुआ है। मतलब ये हो गया मेरा मीन, ये हो गया मेरा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन याद है कि नहीं है बच्चा? मीन डेविएशन का फॉर्मूला था समेशन x - x बार को मॉड में डाला था, काय में डाला था उन्होंने, मॉड में। मॉड ये में। मीन डेविएशन अब कैसे करे सॉल्व, क्योंकि उन्होंने अपने को पूछे हुआ है, उन्होंने अपने को क्या पूछे हुआ है, एक तो कोएफिशिएंट पूछे हुआ है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या रहता है, अब देखो ये चीज है यहाँ पे 2, कोएफिशिएंट का मतलब सर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हम बताते हैं, जैसे कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है समेशन ऑफ मॉड x - x बार अपॉन n अपॉन x बार इनटू 100। ये कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, पर ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, पर ये मीन डेविएशन का x वाला है। कौन सा है, x वाला। पर उन्होंने अपने को कौन सा पूछा है सर, कोएफिशिएंट ऑफ मीन Y। डेविएशन उन्होंने पूछा है अपने को y। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वो? हाँ सर, यस सर। हाँ, कोएफिशिएंट। अब इसको कैसे करें, कैसे करें यार, कोई बता सकता क्या? सर y के x के रिलेशन में पहले y का मीन फाइंड कर एक लेंगे। सेकेंड सर, अपने पास सर y = -2/3x + 7/3 दिया हुआ है। अगर अपन यहाँ पे x की वैल्यू डालते हैं जो कि मीन है, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन है, यहाँ अपन x की वैल्यू डालते हैं जो कि मीन है, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन है, तो सर अपने को इसके अंदर y बार मिल जाएगा। तो y बार -2/3 इनटू कितना था मीन, 1 था ना, 1। हाँ प्लस सर 7/3। तो y बार मिल गया अपने को, दैट इज -2/3 प्लस 7/3। तो y बार 5/3। किसको नहीं समझा, y बार = 5/3। समझा क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, कितने लोग हैं जिनको नहीं समझा, रेज योर हैंड। सबको समझ गया, वेरी गुड। 5/3 आ गया सर, ये तो अपना मीन आया। हाउ विल यू गेट मीन डेविएशन, इसमें मीन डेविएशन कैसे मिलेगा, पर मीन डेविएशन ऑफ y कैसे मिलेगा? मैंने आपको बताया था, इज मीन डेविएशन अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन बोथ? Only scale। बेटा any deviation is affected only by change Change of of चेंज ऑफ scale। स्केल। very good। Scale। तो अपने पास y = -2/3x + 7/3 है। क्या ये 7/3 का मुझे काम लगेगा क्या? नहीं। नहीं, तो मुझे y = क्या ये माइनस साइन का काम लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि सर मीन डेविएशन काय में रहता है सर? मीन डेविएशन सर मॉड में रहता है। मॉड में रहता है। उसका नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। तो 2/3 × 0.3 कितना हो गया बेटा? ये आ गया 0.1, तो ये आ गया 2 × 0.2। 0.2। 0.2। मेरे को बेटा मीन
डेविएशन ऑफ y, मीन डेविएशन ऑफ y कितना मिल गया बेटा 0.2, है कि नहीं? तो मेरा फॉर्मूला सिंपल है, कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है मेरा? मीन डेविएशन दैट इज 0.2 अपॉन y का मीन कितना है 5/3 इंटू 100, कितना होता? 0.2 डिवाइड बाय 0.6 नहीं 0.6 नहीं 1.666 है। जल्दी बताओ कितना होता है? 12 12। तो मेरा कोएफिशिएंट का आंसर आ गया, मेरा कोएफिशिएंट का आंसर आ गया दैट इज 12, दैट इज C। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ Yes. सर। सर समझ में आया? वापिस से आपको एक चीज समझा रहा हूं मैं, वापिस से एक चीज समझा रहा हूं। y इज इक्वल टू a प्लस bx, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों के लिए ये और ये दोनों भी अफेक्ट होते हैं। और अगर कोई भी डेविएशन रहा, अगर क्या बोल रहा हूं मैं, सुनाई दे रहा है? अगर कोई भी Deviation डेविएशन रहा तो ओनली एंड ओनली बाय Scale. समझ में आ गया? हाँ अच्छा, क्या आप लोगों को मेन डेविएशन वो डेविएशन का फॉर्मूला याद था क्या? मेन डेविएशन का? हाँ सर। यस सर। हाँ चल, तो आई होप अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गई होंगी। हाँ सर फॉर्मूला याद था, पर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते सर, वहां पे डिफिकल्टीज आ रही थी। कोई बात नहीं, अपन ने ये क्वेश्चन दिया तो आई होप तुम लोगों को ये फॉर्मूला जो भी सॉल्व करने में डिफिकल्टीज आ रही होंगी, वो तुम्हारी डिफिकल्टी अब दूर हो गई। हाँ सर। ठीक है। Which of the following result hold for a set of distinct positive observations? What do you mean by the word distinct? So different. Different. Okay. A B C D E F G H. सर अपना फॉर्मूला सिंपल है, ग्रेटर देन G, ग्रेटर देन ये और ग्रेटर देन H। तो वैसे वो हिसाब से तो सर अपना ए ऑप्शन होगा, राइट ना? नहीं सर ऑप्शन Distinct बोला ना। डिस्टिंग बोला इक्वल नहीं बोला ना डिस्टिंग बोला अच्छा, मतलब बी ऑप्शन है कि डी ऑप्शन है? D सर D। डी इक्वल टू नहीं रहेगा। अच्छा, तो डी ऑप्शन है, मतलब आपका बोलना है। ओके बेटा, अगर बोलते थे डिस्टिंक्ट नहीं बोलते थे वहां पे वर्ड, तो मेरा ऑप्शन क्या रहता था? ए A सर, ऑप्शन A। ठीक है। ओके ओके ओके, आई होप मजा आ रहा है। अरे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, जैसे क्वेश्चन आया सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 100। टेकिंग अज्यूम्ड मीन, क्या बोल रहा है वो? Assuming. अज्यूम्ड मीन बोले तो a, एंड द सम ऑफ डेविएशन इज -11। सम ऑफ डेविएशन बेटा, सम ऑफ डेविएशन का मतलब है अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fd अपॉन n। समझ में आ रहा है क्या? अरे into C भी है ना? इंटू सी। इंटू सी, पर यहाँ पे कहीं फॉर्मूला में इंटू सी वाला फंडा दिया हुआ है क्या? ओके इंटू सी, पर ये सी कब आता बेटा? जब क्लास लेंथ रहती है यहाँ पे या कोई कॉमन नंबर। यहाँ पे इंटू सी वाला फंडा है क्या बच्चा? नहीं। नहीं सर। नहीं है ना? है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्या इससे तुमको x बार मिल जाएगा? यस सर, x बार इज इक्वल टू a इज अज्यूम मीन दैट इज 4 प्लस -11/100, दैट इज x बार इज इक्वल टू 4 माइनस 0.11। कितना आ रहा है बेटा? x बार कितना आ गया? 3.89। 3.89। किसको नहीं समझा ये x बार 3.89? सर हमको तो यही नहीं समझा था। सम ऑफ द डेविएशन, बेटा सम ऑफ डेविएशन बोले तो क्या होता है? x में से a को माइनस किया। अगर आपको याद होगा, x में से a को माइनस किया मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने, देखिए, सम ऑफ x माइनस x बार इज व्हाट ऑलवेज? 0। सम ऑफ x माइनस x बार इज ऑलवेज 0। जब आप बोलते हैं सर सम ऑफ x माइनस x बार इज ऑलवेज 0, दैट मीन्स इसको बोला जाता है बेटा सम of its observation from its mean। sum of its observation from its mean is always 0, मतलब उसका जो डेविएशन है वो हमेशा 0 आता है। पर sum of the deviation -11 है।
सम ऑफ द डेविएशन माइनस क्या है बेटा 11 है, मतलब 11 x में से x बार माइनस हुआ है क्या? नो। नहीं क्या x में से x बार माइनस हुआ है क्या? नहीं सर तो वो डेविएशन कैसे बोला गया? बेटा डेविएशन इसके लिए बोला गया है क्योंकि x में से उन्होंने क्या माइनस किया वहां पे? ए assumed mean a, not actual that is mean called as assumed mean. assumed mean और एक चीज हमेशा याद रख बेटा, कोई भी नंबर में से तू कोई भी नंबर माइनस कर, उसको डेविएशन ही बोला जाता है। डेविएशन को बोले तो बहकना, तू एक नंबर के वजह से माइनस हो रहा है, बहक रहा है, उसके लिए उसको डेविएशन हमेशा ही बोला जाता है। समझ में आया बेटा? हाँ सर। yes sir किसी को कोई तकलीफ अभी तक नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? no sir कोई है जिसको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया? नो सर। no sir एक सेकेंड। ओके हाँ ठीक है, सर। स्टार्ट अगेन। तो देखो टेकिंग अज्यूमिंग, देखिए ये सारी चीजें कैसी होती है, हमने ना एकदम बेसिक समझ किए हुए ना, इसके लिए अभी कैसे ये थोड़ा ट्रिकी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे को वो प्रॉब्लम हो जाती है। अब उन्होंने क्या किया है बेटा, अज्यूम मीन माइनस किए हुआ है। अज्यूम मीन माइनस किए हुआ है मतलब कहीं ना कहीं उसने x में से x बार को माइनस नहीं किया है, उसने x में से क्या माइनस किया हुआ है? a। अज्यूम मीन। तो इट इज ऑब्वियस। देखिए x में से x बार, अगर मेरा समेशन x माइनस x बार रहता था तो वो 0 आता, पर जब मेरा समेशन ऑफ x माइनस a है ना, इट विल नॉट बी इक्वल टू, इट कैन बी बट इट माइट 80% चांसेस होते हैं इट इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए सम ऑफ इट्स डेविएशन, इज इट 0? नहीं, इट इज नॉट 0। दैट मींस व्हाट इट इज समेशन ऑफ fd। व्हाट इट इज? समेशन ऑफ fd। दैट इज x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fd अपॉन n इनटू c। ये अपना शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये? शॉर्टकट मेथड का ये अपना फॉर्मूला है, समझा? और अपना स्टैंडर्ड डिविएशन का भी फॉर्मूला है। अच्छा, इज स्टैंडर्ड डिविएशन अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन? ओनली चेंज ऑफ Change स्केल। of scale sir मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर मैं कोई भी सीरीज में से अगर कॉमन नंबर को माइनस कर दूं तो क्या उससे मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होगा? जैसे नहीं। मैंने सीरीज में से 4 को माइनस किया, पूरी सीरीज में से 4 को माइनस किया, तो सीधी बात है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होने वाला नहीं है सर नहीं है। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस, तो अपना 3.89 आया था, मीन अपना आ गया 3.89। अब मीन अपना 3.89 आ गया, तो अब अपने को क्या चाहिए? अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अपना फॉर्मूला क्या? सीधा सीधा फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं, समेशन ऑफ fx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ fx अपॉन n होल स्क्वायर। देखो अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं और आपको फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने फॉर्मूला ईमानदारी से लिखे नहीं है। आपको अभी भी फॉर्मूला लिखते हुए जाना है। तो अब fx, सर x कहां से आएगा? अपने क्वेश्चन में x है ही नहीं सर, अपने क्वेश्चन में d है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, समेशन ऑफ fd स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ fd अपॉन n होल स्क्वायर। क्या सर अपने पास समेशन ऑफ fd स्क्वायर है? क्या अपने पास समेशन ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस डेविएशन, देख अपने पास fd स्क्वायर है। सर fd बोले तो ये फ्रीक्वेंसी वाला सम नहीं है सर, आप ff लिख रहे हैं, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी वाला सम नहीं है, तो मैं लिखूंगा हाँ सर। समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ x अपॉन n होल स्क्वायर। अब अपना ये क्वेश्चन डी वाला है। डी वाला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपने को x नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। व्हाट इज डी? डिफरेंस। तो अपन क्या करेंगे, समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ डी अपॉन n होल स्क्वायर। क्या अपने पास डी स्क्वायर है? यस, अपने पास डी स्क्वायर कितना है? 257। तो अपन ने यहाँ लिख दिया 257 डिवाइड बाय 100 माइनस ब्रैकेट में माइनस 11 अपॉन 100 का स्क्वायर। प्लीज चलो इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। 2.57 माइनस कितना आता? 0.11 का स्क्वायर कितना है? 1.21 1.21 0.2 0.01 0.011 0.0121। तो ये माइनस करिए, 2.57 माइनस 1.59 सर माइनस 1.5। सर माइनस माइनस प्लस नहीं होंगे क्या? बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, Square पर है। बाहर तो माइनस की साइन है ना, और ये स्क्वायर है बेटा। जब Square। माइनस का स्क्वायर होता Okay। तो वो प्लस हो जाता, फिर बाद में माइनस होता। यस सर। बेटा 2.57 माइनस 0.0121 है, तो वो 1 पॉइंट होगा ही नहीं। सर 2.5 रूट निकाल के बोला उसने। सर 2 रूट point- निकाल के पूरा आंसर आता वो 2.56 के आसपास आता जिसका रूट आता, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू हाउ मच?
1.59. 1.6. 1.59. 1.59 दैट इज 1.6. कोई मेरे को Yeah, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला बता सकता है क्या? मेरे को कोई सीओवी का फॉर्मूला बता सकता है क्या? समेशन एक्स Standard deviation LD upon upon 100. बेटा उसको सादा सादा यही बोलना रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100. स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया मेरा 1.6, मीन आ गया मेरा 3.89 इनटू 100 करूंगा तो जो भी है वो मेरा आंसर आ जाएगा. फटाफट कैलकुलेटर पे एक जन मेरे को फिगर बताओ. 41.131. 41.131. ये आ गया 41. समझ में आया कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? हमेशा याद रखना बच्चा, इसमें क्वेश्चन में तीन चीजें थी. अज्यूम मीन था, डेविएशन था और ये डेविएशन का स्क्वायर था. मतलब मेरा जहां जहां फॉर्मूला में एक्स लगता था वहां वहां मेरे फॉर्मूला में अब क्या लगेगा? D. D. समझ में आया? Sir, if the arithmetic mean for two numbers are 5 and 3.2, then the geometric mean will be, वो है ना, एक तो सीधा ही फॉर्मूला है, gm square is equal to AM into HM. या बात, मजा आ गया. am 5 into 3.2 का अंडर रूट करना है सीधा सीधा. 4. चलो बढ़िया. बाप रे बाप, इन्होंने तो कितना बड़ा सॉल्व करा. ये बड़ा क्वेश्चन है बेटा. आई होप आप लोग कर सकते हैं. बड़े क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, दोनों का सीओवी निकालना है और कंपैरिजन करना है. इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज का मतलब मालूम है ना क्या रहता? L minus S upon L plus. L minus S. हाँ, तो L बोले तो 20 और 160, दैट इज 49 अपॉन 69 इंटू 100. कितना आ रहा? 71.0. अच्छा सॉरी, पहले इस क्लास को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा. हाँ तो वो 9.5 और 10.5, तो ये सॉरी ये गलती होगी ना मेरी. देखा, इंसान से भी गलती होगी. सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्लास को कंटिन्यूअस करना है. तो ये 9.5 आएगा और ये 59.5 आएगा. तो ये हो गया 50 और 9 पॉइंट, ये देखिए कितना होता है 0.5. 50 अपॉन 69 इंटू 100 कितना आ रहा? 72.46. शाबाश. एरोप्लेन, अरे स्पीड का सम है. स्पीड का सम बोले तो क्या था? स्पीड का हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन. कैसे करेंगे अपना फॉर्मूला? n अपॉन 1x1 प्लस 1 अपॉन x2. कैसे करेंगे? लो कैलकुलेटर. 500 डिवाइड इज इक्वल टू 700 डिवाइड इज इक्वल टू जीटी दबाओ. डिवाइड बाय 2 डिवाइड इज इक्वल टू 583.3. ठीक है. ये वाला फॉर्मूला याद है क्या? ये मीन मीडियन मोड वाला कौन सा वाला लागू होता है? जल्दी बताओ. मीन माइनस मोड Mean minus mode upon 3. Third वाला. D. Mean Third. minus mode equals to 3 into mean minus third वाला. चलो शाबाश. ओके ओके ओके, एक सेकंड. ये क्या क्वेश्चन है? कंबाइंड सैंपल वाला क्वेश्चन है. मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ. फॉर्मूला है n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2. कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, सर. कंबाइंड के फॉर्मूला में नहीं सर. ओके बेटा. सर अरे जबरदस्त. बेटा 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 बेटा, कौन सा फॉर्मूला? ये क्वार्टाइल डिविएशन. ये दिख रहा? और क्या बोले वहां? यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? एक्स एंड वाई आर Related. Related. ऐसे ही एक्स एंड वाई रिलेटेड बोला. मतलब ये कौन सा वाला है अपना? चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन बोथ. Origin. चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन. सबसे पहले y को अकेला खड़ा रखेंगे. 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 20. y अभी भी अकेला खड़ा. Sir, 3x minus 20. हाँ ठीक है, 3x माइनस 20. बेटा एक चीज बताओ क्या? ठीक है, तेरी बात बराबर है, 3x माइनस 20. पर वैसे भी बेटा डेविएशन है. इन एनी डेविएशन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ Sign. Origin. हाँ बोगस लोग है बटे. Origin.
origin sir. Mod में Is it affected by change of scale or origin? sir affected by change of scale. Affected by change of scale. And not by origin. origin. तो y is equal to 3/4 into 12 और 4 3s तो आंसर है 9. ये आ गया आंसर 9. 9 is the option, that is D. समझा क्या? Yes sir. नहीं हाँ. ये क्या है, मजा ही नहीं आता ये. मतलब इतनी बार बोलने के बाद में भी तुम लोग है ना कहीं पे भी चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन में अभी भी लफड़ा कर ही रहे. 1000 बार नहीं लिखा सर, क्या तुम लोगों को? बोला ना सर स्केल से ही बोला. होता. चीटर लोग, पहले ओरिजिन बोला था तुमने. स्केल ही बोला था सर. Sir नहीं not affected by था, origin sir. चलो ठीक है ओके. नॉट अफेक्टेड. शाने साले हैं बदमाश. ओके. The mean salary for a group of 40 female worker is 5,200. 40 की 5,200 है एंड 60 की 6,800 है. ये कौन सा फॉर्मूला है? कंबाइंड सैलरी का कंबाइंड मेन का फॉर्मूला है. n1 x1 plus n2 x2 upon n1 plus n2. बच्चा लोग अब समझ में आ रहा फॉर्मूला का क्या बेनिफिट है? हाँ सर. हाँ सर. नहीं तो बेटा आधी जिंदगी चल जाती लोगों की फॉर्मूला याद करने में कि एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करूं और इसमें क्या होता है. 6160. अभी गया क्या आंसर? हाँ. 6160. अच्छा. 6160. ओके बच्चा लोग. If the mean and standard deviation of x are a and b respectively, then the standard deviation of x minus a by b is. क्या होगा ना आंसर उसका? क्या होगा आंसर? अरे